नहीं यार, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही कि इन्होंने जय शाह को क्या दिया। तो वो आईसीसी के चेयरमैन है ना, आईसीसी पाकिस्तान का नाम तो रखते हैं ना, इंडियन क्रिकेट काउंसिल के, इंटरनेशनल क्रिकेट ओह सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। एंडी रॉबर्ट्स ने कहा है, वैसे एंडी रॉबर्ट्स ने ये कहा है इंडियन क्रिकेट काउंसिल का, ये भी कहा जा सकता है। कोई मानी, उन्हें इतना पता नहीं है ना क्रिकेट का, कारी साहब को ज्यादा पता है। तो कारी साहब क्या वजह है उन्होंने मतलब पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिखा? ऐसे तो नहीं होता ना फिर यार। जिन्होंने इवेंट तबाह करने की भरपूर तरीके से कोशिश की हो, जिनके दिल में मैल हो, जिनका दिल ये करता हो कि पाकिस्तान में हो ही ना, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी वो ब्रॉडकास्टर को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम हटा दो इंडिया के मैच से, पहले मैच से पाकिस्तान का नाम नहीं था, फिर आप लाहौर में इंडिया का तराना लगा दें, ठीक है, स्टेडियम में बिला वजह। गलती हुई थी वो, जेन्युइनली जिस लड़के से गलती हुई थी, उसने वो बहुत टेंशन में था, वो बाद में उसका रोने वाला हाल था, और उसने कहा था कि ये रोया भी, उसने कहा था ये मेरी जिंदगी का वर्स्ट डे है कि मुझसे इतना बड़ा ब्लंडर हो गया। ब्लंडर वर्स्ट डे वाले दिन ही नहीं होता, ये रंगबाजी किसी और के साथ वो दिखाए जाके, ऐसे नहीं करते हैं। नहीं ऐसे नहीं होता, ये जानबूझ के हुआ है, इंटेंशनली किया गया, और उसके साथ पूरी टीम थी ना, वो पूरी टीम थी, तो फिर पाकिस्तानी भी थे उसमें, और भी लोग थे। जी बिल्कुल, जिसको स्क्रिप्ट आया होता है ना, सिर्फ उसी को पता होता है कि प्ले बटन कैसे चलता है। तो वो यूएसबी जिसने दी होनी है, जिसने लगाई होनी है, वो बेवकूफ़ है, उसको नहीं पता लाइव टेलीकास्ट होना है। मुझे ये बताएं, इसकी रिहर्सल नहीं होती? गलती हो गई होगी। गलती क्या मतलब, पैर वाली उंगली ना उन्होंने कीबोर्ड चला था यार, कैसी बातें कर रही। नहीं, लेकिन ये है कि आप देखिए कि एक तरह से समा तो बना ना कि मतलब भारत भी यहीं पे है, समा तो बन गया ना, यानी अगर इंडिया भी यहाँ पे खेल रहा होता मैचेस तो ये तराना पूरा चल जाता। कैसे चल जाता अगर इंडिया ने आना था, ये वो आपको पता था कि नहीं आना था उन्होंने। तो आप क्यों कह रहे थे पहले दिन से कि नहीं इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, नो प्लान? डरपोक हैं, वो नहीं आ सकते। अंकल जय शाह साहब, जय शाह जी उन्होंने नहीं, ये क्या माजरा हुआ है सर? माजरा क्या होना है, आपको बता तो दिया कि उनके दिलों में जो पाकिस्तान के लिए नफरत है वो यहाँ होती है, और वो सारों के सामने एक्सपोज होते हैं हमेशा से ही। आप देखें, फाइनल की तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नुमाइंदगी नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उससे पाकिस्तान दावत दी थी, यहाँ से गया ही कोई नहीं, दावत दी थी उन्होंने। मोहसिन नकवी साहब गए। किसने आपको बताया कि दावत दी थी? जिस तरह आपको पता चलता है मुझे भी तो पता चल सकता है। बताया ना, मेरे अपने सोर्सेज है, मैं क्यों बताऊं आपको? इंडियन सोर्सेज से। इंडियन सोर्सेज क्या पाकिस्तानी सोर्सेज से पता चला है? नहीं ना, गलत बात। सब ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी ने दावत दी थी। टूर्नामेंट डायरेक्टर सुमैर अहमद सैयद दुबई स्टेडियम में मौजूद थे, खड़े थे, क्यों नहीं बुलाया गया उन्हें? चेयरमैन कौन है यार? कैसी बातें कर रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव बंदा वहां पर मौजूद है, COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। 2023 में जब इंडिया 2023 एशिया कप में भाईजान, 2023 एशिया कप मोदी साहब भी थे ना वहां पे, कुछ इस तरह का भी, जय शाह खुद भी थे सर। 2023 एशिया कप श्रीलंका 2023 में ही हुआ था ना, कि 24 में हुआ था? 23 में हुआ था। 23 में एशिया कप श्रीलंका, वर्ल्ड कप श्रीलंका की जो फाइनल की आप तकरीब उठा के देख ले, उसमें सलमान नसीर थे। लेकिन वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का है ना, ये भी तो हो सकता है। टूर्नामेंट डायरेक्टर थे ना। हाँ। तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर खड़ा है, तो क्या वो क्लोजिंग सेरेमनी में खड़ा होकर नुमाइंदगी नहीं कर सकता? मीरब का सवाल ये है कि चेयरमैन क्यों नहीं थे? चेयरमैन साहब की तबीयत नहीं ठीक। अच्छा। हाँ, उनकी कोई मैदे में इन्फेक्शन है, या उनको काफी बुखार था, तो वो इस वजह से नहीं जा सके। इसको तो 4-5 दिन हो गए हैं, उनका मैदा काफी दिनों से खराब है। लेकिन यहाँ पे तो मुलाकातें हो रही थी। ऐसा ही है ना? हाँ, उनकी तबीयत खराब थी, इस्लामाबाद भी नहीं जा रहे थे वो। तब्बा कह रही है कि ज़हीर अब्बास साहब ने IPL का नाम ले लिया था, आपकी लाइट चली गई PSL ड्राफ्ट में, मतलब वो माइक के इश्यूज हो गए, प्रोडक्शन इश्यूज, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ खंबे बंद हो गए सन उत्ते इंडिया दे। नहीं वो तो उन्होंने फिर भी मैच तो जीत लिया था ना, मैच तो जीत लिया था ना, फिर भी मैच जीतना ना जीतना एक बात है। एक दिन पहले उन्होंने स्टेडियम पे तनकीद की, लाइट पड़ने लग गई, सचिन रविंद्रा का जख्मी हो गया, अगले दिन इन्होंने अपने मैच की लाइट चली गई। जरूर पक्का कादिर साहब ने वहां पे बंदा भेजा होगा कि इनकी लाइटें बंद करके आओ, यकीन वाली बात है। लेकिन कादिर साहब गलती तो यहाँ से भी गलती हुई है ना, IPL का नाम दिया गया, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया मीरब के साहब को, चेयरमैन क्यों नहीं दिया? चेयरमैन को बता देता है, आप सब लिख के दे उनमें दसो, बताया कि नहीं उनकी तबीयत ठीक थी, इस वजह से नहीं गई। नहीं, उस हिसाब से तो आपकी भी तबीयत ठीक नहीं थी जब इंडिया फाइनल खेल रहा था, लेकिन मतलब बनता था ना, अब हम इतने सालों बाद क्या मतलब, अब बंदा उन्होंने जहाज ड्रिप ला के इंज करके जावे, उन्होंने ट्रॉफी दे के वापस आ जाए, कैसी बात है यार? तबीयत नहीं ठीक है तो भाई उनको बता दी, एक्सक्यूज कर लिया उनसे।
लेकिन जब पाकिस्तान अपनी जगह पर उन्होंने सुमैर अहमद सैयद को भेजा, सुमैर अहमद सैयद जब वहाँ पर मौजूद थे तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं, लेकिन बात ये है कि फिर मैं वही बात कर रही हूँ ना कि वो फिर पहले बता देते कुछ दिन पहले कि मेरी इस तरह से तबीयत खराब है तो मेरी जगह पर सुमैर साहब आएंगे, मैं नहीं आ पाऊंगा। फाइनल तो कब से डिसाइड हो गया हुआ था कि इंडिया ने खेलना है और वो बुखार शेड्यूल करके आना सी उन्हें। आपने कहा नहीं है उनके 4-5 दिन से टाइम ले लवा मैं तुहानू होना है। अरे आपने भी तो कहा कि 4-5 दिन से तबीयत खराब थी। ओ भाई उनकी आपने कहा है कि नहीं कहा कि 4-5 दिन से आज से ले लें, कितने पुराने दिन हो गए मुझे बताएं? ये तो बहुत ज्यादा दिन हो गए। तो फिर अब तो टीम नहीं बन रही है हमारी। 9 को फाइनल हुआ था, 8 को तबीयत खराब हुई थी और 7-8 को मेरे ख्याल में तबीयत खराब हुई। 7 को इन्फॉर्म कर देते ना, 8 को या 7 को, है ना? हाँ 7-8 को तबीयत तो मैं ये तो कह रही हूँ 7 को इन्फॉर्म कर देते ना कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विल नॉट। तो बताया तो है चाचा जी, बताया तो है उनको, और क्या लिख के दे उनको, बताया तो है। जाते हैं जरा नहीं परेशानी की क्या बात है, परेशानी की बात नहीं है, परेशान होते हैं। अच्छा चले वापस आते हैं दुबई से। नाम नहीं उन्होंने लिया मतलब पाकिस्तान का, उसकी क्या वजह है? होस्ट्स लिखा है फिर उन्होंने, मतलब वो यूएई को भी होस्ट बता तो दिया कि उनके दिलों में मैल है, नफरत है, नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते, उनकी जुबान थकी हो जाती है पाकिस्तान बोलते। नहीं लेकिन वो तो इसलिए कड़ाल पड़ने लग जाते हैं। आईसीसी के चेयरमैन नहीं है भाईजान वो, आप ये कहने की बातें होती हैं। आईसीसी के चेयरमैन आप साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ पता ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। मतलब जे शाह जो है वो जो मर्जी कर लें, वो रहेंगे भारत के। अच्छे तरीके से बात करें, वो आईसीसी के चेयरमैन है जे शाह जी जो हैं, जनाब इज्जत माब शेख जे शाह साहब जब उधर जाएंगे, आईसीसी तशरीफ लेके जाएंगे, जी। अपनी रोल्स रॉयस से उतरेंगे, माशाल्लाह शी जवान है, ये भी देख लिया आपने गाड़ी कौन सी? शी जवान लूचा लम्हा कद है जे शाह साहब का, है माशाल्लाह चौड़ी छाती, जब उतरते हैं मासूम चेहरा तो लगा है, मासूम चेहरा, मासूम तो नहीं है। वैसे मैं देखती हूँ कि जितनी खूबसूरत, जितने वो मोहब्बत से विराट कोहली को देखते हैं, हमारे चेयरमैन साहब किसी प्लेयर को ऐसा है जिसको ऐसे देखते हो प्यार की नजर? सारों को ऐसे ही देखते हैं चेयरमैन साहब भी। हाँ वो तो सहाफियों को भी बड़े प्यार से देखते हैं। कहाँ खेलेंगे? एशिया कप का अभी तय नहीं हुआ सर, हो सकता है कि दुबई में ही होगा। हाँ दुबई, मोस्ट प्रोबेबली दुबई इंडिया होस्ट है, और दुबई जो है ना वो आई थिंक सो के वेन्यू होगा। अगर दुबई नहीं होता तो फिर श्रीलंका या बांग्लादेश। सितंबर में उधर बारिशें बहुत होती हैं। सितंबर में श्रीलंका में बारिशें होती हैं, और याद वाला आपको ना 23 में सितंबर में, या तो दुबई है या फिर नहीं दुबई ही है। T20 होना है ना, तो फिर दुबई सूट करेगा उनको, क्योंकि नाइट मैचेस होंगे। दुबई बेहतरीन है ना, नाइट मैचेस होंगे, वो मौसम वाला भी मसला नहीं होगा। काफी हद तक कंफर्मेशन। और दुबई वैसे भी एक जो वेन्यू के हिसाब से जो ट्रैवल करना है लोगों ने दाएं बाएं से, उनको आसानी हो जाएगी, स्पेशली जब आप देखें इंडिया होस्ट है तो फिर वो ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आएगी। अजय जी इंडिया होस्ट है तो किसी को मुश्किल नहीं पेश आएगी। पाकिस्तान होस्ट है तो उस वक्त सबको तकलीफ थी, है ना? नहीं सब आए हैं, तो फिर सब पाकिस्तान तो उसकी भी तारीफ किया करे ना, उस पर कड़ाल पड़ जाते हैं आपकी जुबान को। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप कह रही हैं इंडिया होस्ट है तो बेहतरीन हो जाएगा। हाय हाय नहीं मैं तो ट्रैवल के हिसाब से कह रही हूं। चलें इस मर्तबा ये होगा ना कि आपका जो विजिट है, जो दौरा है, वो मुख्तसर नहीं होगा। हाँ। थोड़े ज्यादा वक्त के लिए आपको जाने का मौका मिलेगा। ऐसे तो लाग सितारी कर कीता से वापस आ गए। नहीं आपकी गलती, आपको पता होना चाहिए था कि फाइनल वहां पर अप डाउन ही हुए ने। हाँ जी अप डाउन ही हुए। वहां पे रुकना चाहिए था, फाइनल देख के आना चाहिए था। पाकिस्तान तो नहीं खेल रहा था ना, तो फाइनल देखने जाते, वहां पे फाइनल देखा ही नहीं आपने वहां पे। वैसे अगर आप होते ना, आपको स्टेज पे बुला लेते वो। मुझे पता ही नहीं था कि आपकी टीम उधर पहुंच नहीं है फाइनल में। नहीं आपको पता होना चाहिए था, मैंने तो आपको पहले, मैंने तो आज भी नीला रंग पहना हुआ थोड़ा मैंने तो आपको बताया था, आपने मानी नहीं कहा। मैंने कहा यार इधर लाहौर में फाइनल होगा, हम लोग लाहौर में। आप ऐसी उम्मीदें ना रखा करें। बहरहाल ये है कि जब पाकिस्तान खेलेगा उधर दुबई में, तो उस वक्त तो नहीं आप ये कहेंगे कि एक ही कंडीशन है तो उससे फायदा हो रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में किसी को खांसी भी हो ना, तो उसमें इंडिया का ही नाम आएगा कि इंडिया ने ही इधर बर्फ फेंक दिया है। आप जरा सोचिए, उनकी टीम खराब है तो वो इस चीज़ को दोष नहीं दे रहे हैं, वो लोग दोष दे रहे हैं कि जय शाह के साजिश की वजह से आज पाकिस्तान फाइनल में या सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सका। ऊपर से जय शाह ने एक ऐसी साजिश की जिसके तहत चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो गया। अब इसके बाद नया कारनामा सुनने को मिला है, एशिया कप हो रहा है तो उन लोगों का कहना है कि हम इंडिया में नहीं जाएंगे, लेकिन इंडिया पहले ही वो दुबई में शिफ्ट कर देगा, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का मानना है।
लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को आप अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग तो केवल मज़े लेने के लिए देखते हैं, तो आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब अगर जो कोई स्पोर्ट्स शो होगा, इन लोगों का स्पोर्ट्स डिबेट होगा, तो वहाँ पे 3 चीज़ें ही आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। एक तो इंडिया, दूसरा BCCI, तीसरा जय शाह और चौथे रोहित शर्मा, विराट कोहली। क्योंकि इनको भी पता है जब तक ये 5-6 नाम नहीं लेंगे तब तक हमारे वीडियो पे व्यू नहीं आने वाले। उनको पता है कि जब तक हम इन लोग की बातें नहीं करेंगे कोई हमारा चैनल नहीं दिखेगा। हर एक थंबनेल में आपको जय शाह, BCCI, इंडिया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन लोग का फोटो दिख जाएगा, आप अगर जो ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन बात वही है ना कि व्यू भी हम उन्हीं के चलते लेते हैं और बुराई भी हम उन्हीं के करते हैं। तो उसी में 4-5 एक साजिश के तहत हो जाते हैं। एक इंडिया का पक्ष रखेंगे, एक पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे और बेचारे इंडिया वाले जाके देखेंगे तो व्यू तो आ ही जाएगा। तो इस वजह से भी ये लोग अपना नीति लगा के व्यू पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसके बाद इन लोगों को लगता है कि मतलब इंडिया वाले देख ही लेंगे, हमारा व्यू तो बढ़ ही जाएगा। एक काम करो, थोड़ी विराट कोहली की तारीफ कर दो, थोड़ी रोहित शर्मा की तारीफ कर दो, ICC की बुराई कर दो या फिर BCCI की कर दो। तो जय शाह की और ये सब बातें आपको हर एक न्यूज़ चैनल पे मिल जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि जो इंडिया में पब्लिक है और व्यूअरशिप है वो इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी विषय पे बात करें, कोई भी पाकिस्तानी मीडिया के आप YouTube चैनल देखेंगे तो वहाँ पे देख के आपको पता लग जाएगा। या तो पॉलिटिकल बात होगा तो उसमें नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह का बात आएगा, अगर वो क्रिकेट से जुड़ा होगा तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जय शाह और BCCI, इन सब का बात आएगा। क्योंकि अभी तक वो लोग चैंपियन ट्रॉफी के हार को भूल नहीं पाए हैं कि हमारे किसी भी PCB मेंबर को नहीं बुलाया गया। उन लोगों को ऐसा लगता है कि PCB मेंबर हमारे यहाँ गए थे लेकिन जय शाह ने स्टेज पे किसी को बुलाया ही नहीं। ये लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान का नाम उनके जैकेट पे है, तो भाई साहब पाकिस्तान का नाम तो इंडियन क्रिकेटर जिस स्टेज पे चढ़े थे उनके जूतों के नीचे भी था, तो उससे क्या लेना देना। लेकिन वही है ना, बात सोच की है। ऐसे घटिया सोच वाले बेचारे पाकिस्तानी मीडिया और करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।